देखो डाटाबेस होता क्या है, पहले भी हमने ये पढ़ा था, पता है ना। इट इज सॉफ्टवेयर दैट कीप्स योर डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। और टेबल्स के अंदर क्या होता है, रोज एंड कॉलम। देन आप जिस लैंग्वेज पे काम कर रहे हो स्टार्टिंग से, वो है आपकी जावा। और डाटाबेस को जावा तो समझ में आती नहीं है, उसे क्या समझ में आता है, एसक्यूएल। उसकी एक अपनी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अगर हमें जावा का जो एप्लीकेशन है इंटरेक्ट करना है डाटाबेस के साथ, तो हमें इसकी लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। तो हमने जावा के अंदर एक कॉमन मीडियम इंट्रोड्यूस किया जिसे हम क्या बोलते हैं, जेडीबीसी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। ये आपकी एक एपीआई है। इट इज सेट ऑफ प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस। इसके पास कुछ प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस हैं, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होता है आपका, पहले जो हम सिस्टम यूज करते थे वो क्या यूज करते थे, एफएमएस, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। अब कुछ उसके एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज क्या है कि आप इजिली कहीं भी निकालो, कैरी कर सकते हो, मतलब ज़्यादा एजुकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, आप इजिली डाटा मेंटेन कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, अब हो सकता है हमें कुछ डाटा फेच करना है उसमें से, तो आपको आपकी जो फाइल है वो हज़ारों लाइन की है, तो इजिली आप फेच नहीं कर पाओगे। हज़ारों पेजेस हैं इसमें, तो इजिली आप फेच नहीं कर पाओगे, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उससे डाटा रिट्रीव करना काफ़ी मुश्किल है। अब देखो एक बात, अगर हम उसमें अब हम अगर इसमें कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, फाइल के साथ आग लग जाए या पानी में या कुछ फ्लड वगैरह आ जाए, तो वो आपका जो डाटा है वो सारा क्या क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। हाँ, तो डीबीएमएस में आप क्या कर सकते हो, डाटा रिट्रीव भी कर सकते हो। आजकल इतने अच्छे टूल्स हैं, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जो आपका फ़ोन है, फ़ोन क्लोनिंग भी कर सकते हो, मतलब किसी और फ़ोन में चला सकते हो, हैकिंग बोलते हैं जिसे। हाँ, अब जो डाटा आपने डिलीट किया है उसे रिट्रीव भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं, अभी एक केस आया था, डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने डाटा लीक कर दिया था, मे बी सुना है तुमने। हाँ, अब देखो अगर उसे डाटा डिलीट करना होगा अपना, जो भी चैट्स वगैरह वो delete कर सकता था, उसने किया, कर पाया, नहीं कर पाया, क्योंकि आज के टाइम में डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। आज के टाइम में क्या है, डाटा रिट्रीव कर सकते हैं इसलिए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। उसमें से एक, अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा है, स्टार्टिंग में हमने स्टार्टिंग की थी वेरिएबल्स में। तो वेरिएबल्स में क्या होता था, सिंगल सिंगल डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने मल्टीपल डाटा स्टोर किया, किसका यूज़ किया, एरे का यूज़ किया। पर एरे के भी कुछ डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है, सिर्फ हम उसमें होमोजेनियस टाइप ऑफ डाटा ही स्टोर कर सकते हैं, और एरे साइज इज फिक्स्ड, वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एरे। देन उसके बाद में कलेक्शन में का पढ़ा, उसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे आप जो डाटा स्टोर कर वो टेम्परेरी है, जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है वो रैम में है, अदरवाइज डिलीट। अगर आपको परमानेंट स्टोरेज करना है, डाटा रिट्रीव करना है, तो फिर से कर सकते हैं, उसके लिए आप डाटाबेस का यूज करना पड़ेगा। अब देखो आपके पास मल्टीपल डाटाबेस अलग अलग अवेलेबल है। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर आप माइस्क्वेल नाम सुना है, एसक्यूएल सर्वर नाम सुना है, डीबी2, मोंगोडीबी, ठीक है, मोंगो डाटाबेस। अब ये जो जितने भी डाटाबेस हैं आपके, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस है, ठीक है। हाँ, कर सकते हैं, सबका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपका बेनिफिट क्या है जेडीबीसी से, जो जावा की डाटाबेस कनेक्टिविटी है, उसमें आपको 5 स्टेप दे रखे हैं, वो हमने पढ़े हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, हम इसे ड्राइवर की तरह समझ सकते हैं, लोड द ड्राइवर, रजिस्टर द ड्राइवर। तो जब हम ड्राइवर कैसे लोड करते हैं, उसके लिए हम क्लास डॉट फोन नेम मेथड के अंदर उसके ड्राइवर का नाम पास करते हैं। अगर आप माइस्क्वेल यूज कर रहे हो तो वहाँ पे माइस्क्वेल के ड्राइवर का नाम आएगा। अगर आप ओरेकल यूज कर रहे हो तो वहाँ पे ओरेकल का ड्राइवर का नाम आएगा। अगर वहाँ पे मोंगोडीबी या माइस्क्वेल सर्वर या डीबी2 मोंगोडी, जो भी आपकी चॉइस है, उस ड्राइवर का नाम वहाँ पे आएगा। बस मेथड कौन सा सेम होगा, क्लास डॉट फोन नेम मेथड ही यूज होगा, या आप किसी भी डाटाबेस का यूज करो, आपकी चॉइस। क्लियर है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड, क्रिएटिंग द कनेक्शन। अब कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं,
उसके लिए हम ड्राइवर मैनेजर क्लास के गेट कनेक्शन मेथड को कॉल करते हैं। उसके अंदर यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड। अब यूआरएल अगर आप, मैंने बताया था क्या होता है इसमें, जेडीबीसी, माइस्क्वेल, लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर, देन डाटाबेस का नाम। अगर आप वहाँ पे मोंगोडीबी यूज कर रहे हो तो उस डाटाबेस का नाम डालना। अगर आप माइस्क्वेल यूज कर रहे हो तो उस डाटाबेस का यूआरएल डालेगा। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, जिस भी डाटाबेस को आप यूज कर रहे हो उसका यूआरएल डालोगे, उसका यूजर नेम डालोगे और उसका पासवर्ड डालोगे। अब कॉमन स्टेप क्या रहेगा आपका, ड्राइवर मैनेजर क्लास के गेट कनेक्शन मेथड के अंदर आपको यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड पास करना है, वो कनेक्शन इंटरफेस को दे देना है। देन थर्ड स्टेप, अगर आपको कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हमारे पास स्टेटमेंट इंटरफेस का एक रेफरेंस है। ठीक है, हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट इंटरफेस का एक रेफरेंस है। क्लियर है, स्टेटमेंट इंटरफेस का एक रेफरेंस है। उसके पास एक क्रिएट स्टेटमेंट मेथड है। अगर आपको कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हम इसका यूज करते हैं। अगर आपको डाटा फेच करना है तो हमारे पास एक इंटरफेस है, रिजल्ट सेट इंटरफेस। ठीक है, क्लियर है, इतना अभी तक हमने देखा है। अब ये बताओ, इसमें कुछ डाउट है आपको या नहीं है? कब करोगे प्रैक्टिस, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा? हाँ, सिलेबस खत्म हो जाएगा जब करोगे। हाँ, क्या हूँ? अच्छा, अभी तुम्हें पता नहीं है जावा का सिलेबस कितना बड़ा है, कभी खत्म नहीं होता है। अच्छे अच्छे धुरंधर मिट जाते हैं सिलेबस खत्म करने में, समझे? पता है ना? एक मिनट। बैच बड़ा है ना, 12 से तो बड़ा बैच होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम किसके बारे में। हमारे पास कुछ डाटा टाइप है। देखो, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। एसक्यूएल अपने आप में एक सब्जेक्ट है, समझ रहे हो? अगर आप डीपली पढ़ने लगो तो इस पे भी आपकी एक जॉब लग जाएगी, डाटाबेस इंजीनियर। ओके, पर हमें क्या करना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक्चुअली हमारा जो सिलेबस का पार्ट है वो जेडीबीसी एपीआई है। ये आपको ऑलरेडी आना चाहिए पहले, डाटाबेस। ठीक है, अब मैं आपको ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके अपने एक डाटा टाइप है। जैसे हमने जावा में डाटा टाइप पढ़े हैं, इसके अपने डाटा टाइप हैं। अगर आपको 0 1 स्टोर करना है और नल स्टोर करना है तो आप बिट डाटा टाइप का यूज कर सकते हैं। देन अगर आपको 1 बाइट तक इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है तो आप टिनी इंट का यूज कर सकते हैं। अगर 2 बाइट तक स्टोर करना है तो स्मॉल इंट का यूज करते हैं। और अगर 4 बाइट तक स्टोर करना है तो इंट का यूज करते हैं। इससे पहले हमने इंट का यूज किया था, टेबल क्रिएट की थी, याद है? तो आपके पास 4 चॉइसेस हैं, जिस हिसाब से आपका डाटा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। हाँ, देन बिग इंट की बात करते हैं। 8 बाइट्स, कितने? बिग इंट में आप 8 बाइट्स तक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो डेसिमल, न्यूमेरिक, देन स्मॉल मनी, मनी हमारे पास डाटा टाइप है। अगर आपको फ्लोट भी है हमारे पास, देन रियल भी है। देन यहाँ पे अगर आपको डेट एंड टाइम स्टोर करना है तो हमारे पास डेट टाइम भी नाम का एक डाटा टाइप है। ठीक है, तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, डाटा स्टोर कर सकते हो। अभी तक हमने जो यूज किया था वो वैर का यूज किया था। इसमें 1 से लेके 8,000 तक कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हो। देन आपकी चॉइस है, आप जिसका यूज करना चाहते हो उसका कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट होती है। डीडीएल फर्स्ट होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, डॉक्टर कैट
क्या बोल सकते हैं, डॉक्टर कैट। डी फॉर ड्रॉप, सी फॉर क्रिएट, ए फॉर एल्टर, टी फॉर ट्रंकेट। ठीक है, डी फॉर ड्रॉप, ए फॉर, सी फॉर क्रिएट, ए फॉर एल्टर, टी फॉर ट्रंकेट, डॉक्टर कैट, डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। हाँ हाँ, ट्रंकेट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आप, हमने ये यूज भी कर चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, अगर आपको ड्रॉप टेबल करना है या ड्रॉप डाटाबेस करना है तो आप इसका यूज करते हो। ठीक है, अगर आपको क्रिएट टेबल करना है तो इसमें कुछ क्वेरीज हैं। क्रिएट कैसे करते हैं हम, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, देन उसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, जैसे आप कौन कौन से कॉलम्स हैं। देन अगर आपको एल्टर करना है, उसमें मॉडिफाई करना है, उसमें चेंजेस करना है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है क्या, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, देन जिस कॉलम में आप चेंजेस करना चाहते हो उसका नाम लिख सकते हैं। क्लियर है, समझे या नहीं समझे, समझे। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और डीएमएल के अंदर, हाँ ठीक है, देखो हम ये पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आपसे कोई फ्यूचर में पूछने लगे व्हाट इज डीडीएल, तो क्या बताओगे, इसमें कौन कौन सी कमांड्स होती हैं आपकी। हमने सब तो पढ़ लिया है, क्रिएट, अपडेट। अब ट्रंकेट में क्या डिफरेंस होता है, आपने ट्रंकेट के बारे में नहीं जाना अभी। देखो, अगर हमें डिलीट करना है कोई भी टेबल, तो ट्रंकेट का मतलब उसके अंदर का सिर्फ डाटा डिलीट होता है। क्या डिलीट होता है, डाटा। टेबल्स की जो फील्ड है, जो हेडिंग है, वो सेम टू सेम रहती है। अगर आप ड्रॉप यूज करोगे तो क्या होगा, सारा का सारा ही टेबल आपका डिलीट हो जाएगा विद हेडिंग्स। क्लियर है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, data manipulation language, then it is used to perform insert and delete operation। ये किस लिए यूज होता है आपका, इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। देन डीआरएल, डाटा रिट्रीवल लैंग्वेज, अगर आपको डाटा रिट्रीव करना है तो हमने क्वेरी देख चुके हैं ऑलरेडी, हमने टेबल से डाटा फेच किया है। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। देखो, आप लोग मैक्सिमम लोग क्या मिस्टेक करते हो, एक बात का ध्यान रखा करो, जो हमारा इंटरेक्शन है वो वन टू मैनी है, वन टू वन नहीं है। ठीक है, अब जैसे आप लोग करते हो सिंगल सिंगल आ जाते हो मेरे पास में, अब बेस्ट टाइमिंग के बीच में मत आया करो, क्योंकि, हाँ मैं टाइम बताता हूँ तुम्हें, उस टाइम पे आया करो। अगर आपको डाउट्स पूछने हैं तो मैं टाइम बताऊंगा, मुझे बोल देना कि आपको डाउट है, तो मैं आपको बेस्ट टाइमिंग बता दूंगा। अगर मैं आपको डाउट बताऊंगा, अब ऐसे रोज होने लगा एक एक को, फिर दूसरे लोग इफेक्ट होंगे, जब ऑनलाइन बैठे उन्हें नहीं पता कि मैं डाउट बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फिर वो सोचेंगे हमारे लेक्चर ही नहीं हो रहे हैं, फिर वो ऊपर जाएंगे। ठीक है, समझे, समझ रहे हो। तो इसलिए बोल रहा हूँ बैच टाइमिंग के बीच में मत आया करो, मैं तुम्हें जो टाइम बताता हूँ उस टाइम में आया करो। ठीक है, यहाँ पे हम एंटर करते हैं क्या, पासवर्ड, रूट। अगर आपको डाटाबेस देखना है तो किस तरीके से देखते हैं, यहाँ पे शो डाटा बेसिस, देन आप किसी डाटाबेस को ड्रॉप भी कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ ड्रॉप सी नाम का डाटाबेस आपका ड्रॉप हो जाए, ड्रॉप डाटाबेस, और यहाँ पे सिस और सेमीकोलन और एंटर। ठीक है, एंटर दबाया मैंने, तो आपका ये डाटाबेस ड्रॉप हो गया। देन यहाँ पे चेक करते हैं कि डाटाबेस ड्रॉप हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपके यहाँ पे सिस नाम का कोई डाटाबेस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर आपको डाटाबेस क्रिएट करना है तो किस तरीके से करते हो, उसके लिए हमारे पास कमांड होती है। देखो, डाटाबेस आपको पता है क्या होता है, डाटाबेस इट इज सॉफ्टवेयर दैट कीप्स आवर डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जो हम डाटाबेस बना रहे हैं इसके अंदर हम टेबल्स बनाएंगे, अब कितनी भी टेबल्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस, और डाटाबेस का नाम मैं लिखता हूँ यहाँ पे अर्जुन, देन यहाँ पे सेमीकोलन और एंटर की।
तो आपका अर्जुन नाम का डाटाबेस क्रिएट हो गया। अब अगर चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सी कमांड है, शो डाटाबेसेस, ठीक है, अर्जुन आ गया फर्स्ट नंबर पे। अगर आपको किसी भी डाटाबेस को यूज करना है, देखो इसमें मल्टीपल डाटाबेस अवेलेबल है, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यूज अर्जुन। आप लोग क्या मिस्टेक करते हो मैं आपको बता दूं, आप क्रिएट टेबल लिख देते हो और फिर वो आपका जो डाटाबेस है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि किस डाटाबेस के अंदर मैं स्टोर करूं, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं क्रिएट डाटाबेस, और डाटाबेस में क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम लिखते हैं हम यहाँ पे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम की मैं एक टेबल बनाता हूँ। देन उसके अंदर कितने फील्ड होंगे आपके वो देखते हैं। देखो इसका पैटर्न थोड़ा अलग है। हम जावा में क्या करते हैं, पहले उसका डाटा टाइप लिखते हैं, पर यहाँ पे क्या होता है, पहले हम उस कॉलम का नाम लिखते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट लिखते हैं EID, देन उसका टाइप, ठीक है। ये आपका फर्स्ट कॉलम है, पहले हमने कॉलम नेम लिखा EID नाम से, फिर उसका हमने डाटा टाइप लिखा इंड नाम से। देन यहाँ पे उसके बाद क्या करते हैं, ई नेम, एम्प्लॉय नेम। आपका नेम किस टाइप का है, वेरकर टाइप का, तो यहाँ पे क्या करते हैं वेरकर। आपका डाटा टाइप है, मैंने बताया था, अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है और आपको कितने कैरेक्टर्स के अंदर स्टोर करने हैं वो भी आप लिख सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आपके नेम के अंदर 100 कैरेक्टर जाके स्टोर हो, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या है, मैं एक और कॉलम बनाता हूँ यहाँ पे, एम्प्लॉय सैलरी। अब ये भी हम किस टाइप की ले लेते हैं, वेरकर टाइप की, नहीं वेरकर नहीं, इन टाइप का लेते हैं। देन इसे क्लोज करते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन, देन एंटर किया। तो यहाँ पे आपका एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, क्या एरर है चेक करते हैं, कहाँ पे लगेगा, हाँ यहाँ पे हमें क्या नहीं लगाना है, कॉलम नहीं लगाना है। आपकी टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। देन नेक्स्ट चेक करते हैं कि टेबल क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। तो कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हमारे पास कमांड है शो टेबल्स। क्या कमांड है हमारे पास, शो टेबल्स, ठीक है। क्या कमांड है हमारे पास, शो टेबल्स। अब देखो अगर आपको चेक करना है इस टेबल के अंदर कौन कौन से फील्ड है, ठीक है, कौन कौन से कॉलम है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है DSC एम्प्लॉय, देन यहाँ पे सेमीकोलन। तो आपके सारे फील्ड निकल के आ गए। अब देखो इसके अंदर आपको डाटा चेक करना है कि है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, देन सेमीकोलन, और एंटर करते हैं। तो आपका क्या है, ये एम्प्टी है। क्या है आपका, एम्प्टी है। क्लियर है, समझे या नहीं समझे। तो हमें क्या करना है, इस टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करना है। हमें क्या करना है, इस टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करना है। क्लियर है, तो कैसे इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू, आपका टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय, देन वैल्यूज, उसके बाद फर्स्ट फील्ड आपको कॉलम वाइज चलना है। फर्स्ट फील्ड क्या है, आईडी, तो मैं यहाँ पे आईडी डालता हूँ 101। देन यहाँ पे एम्प्लॉय नेम डालता हूँ, क्या यहाँ पे डालता हूँ, जो भी आपका होगा वो सिंगल कोट्स के अंदर डलेगा, जो भी कैरेक्टर वैल्यू होगी। तो यहाँ पे मैंने डाला एम्प्लॉय नेम AKSHAY। देन यहाँ पे उसके बाद आपकी सैलरी डालते हैं 15000000। देन यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिलेक्ट DSC से आपको आपके जितने फील्ड हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, उसमें कौन कौन से टाइप हैं, इंट वेरकर, नल है या नहीं, कोई प्राइमरी की है या नहीं, डिफॉल्ट या एक्स्ट्रा कुछ रख रखा है नहीं, वो सब। ओके, देन यहाँ पे हम डाटा चेक करते हैं टेबल के अंदर आया या नहीं आया। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एंटर किया, तो यहाँ पे क्या आया, एम्प्लॉय आईडी
एम्प्लॉय नेम, देन एम्प्लॉय सैलरी। अगर आपको सेकंड डाटा स्टोर करना है तो किस तरीके से कर सकते हो? तो यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, देन वैल्यूज, देन आईडी लिखते हैं 102, देन सिंगल कोट्स के अंदर डालते हैं श्रेया, और सैलरी लिखते हैं यहाँ पे 0। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। हाँ हाँ, तो 0 है ना, तभी तो लिखा मैंने 0। ओके, तो ये आपका डाटा इंसर्ट हो गया इस तरीके से। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, चेंजेस मतलब टेबल के अंदर चेंजेस करने हैं, तो हमारे पास एक कमांड है। कौन सी? अल्टर टेबल एम्प्लॉय एट एज वेरके। ठीक है, आप क्या कर सकते हो इसमें, अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, अल्टर टेबल एम्प्लॉय, देन आपकी जो कमांड है वो क्या है, ऐड। आप जो भी फील्ड ऐड ऑन करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे ऐड कंपनी नेम एंटर करना चाहता हूँ, कंपनी नेम। अब ये किस टाइप का है उसका टाइप देंगे हम, किस टाइप का, वेर का, और इसमें कितने कैरेक्टर आपको स्टोर करने हैं, 50। देन इसे क्लोज किया, देन सेमीकोलन। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि हुआ है या नहीं हुआ ऐड ऑन। उसके लिए हमारे पास क्या कमांड है, डिस्क्राइब एम्प्लॉय। तो आपको कंपनी नेम नाम से आ गया। अगर आपको डाटा चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, अब देखो इसमें कंपनी नेम नल है, अभी हमने इसमें कुछ भी स्टोर नहीं किया है। ठीक है, इस तरीके से आप कॉलम को मॉडिफाई करते हो। देखो हमें जो प्रोग्राम करने हैं वो कैसे करने हैं, हमें जो प्रोग्राम करने हैं वो कैसे करने हैं, जावा के प्रोग्राम से। कैसे करने हैं, जावा के प्रोग्राम से। अब देखो आपको ये क्वेरीज पता होनी चाहिए, हर एक चीज की कुछ एडवांटेज होती है और कुछ डिसएडवांटेज होती है। अब जावा में ना ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, हम जेडीबीसी का यूज नहीं करते हैं आज के टाइम पे। ठीक है, इसका यूज नहीं होता है आज के टाइम पे। यूज किसका होता है, आपको फ्रेमवर्क्स का यूज होता है। देखो इसके कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, आपने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो एक्सेप्शन आती है वो चेक एक्सेप्शन आती है। चेक का मतलब आपको हैंडल करना ही पड़ता है, या तो आप ट्राई कैच का यूज करो या थ्रोज का यूज करते हो, अदरवाइज आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ट्राई कैच और थ्रोज का यूज करो, आपकी चॉइस। क्लियर है, समझे? देन दूसरी डिसएडवांटेज क्या है, आपको क्वेरीज याद रखनी पड़ती है। क्या रखना पड़ता है, क्वेरीज याद रखनी पड़ती है। आपकी जो डिपेंडेंसी है एसक्यूएल पे वो हाई है इन द केस ऑफ जेडीबीसी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। तीसरी डिसएडवांटेज क्या है, आप इसमें कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज नहीं कर सकते, आप मल्टीपल डाटा यूज नहीं कर सकते। फोर्थ क्या है इसमें, कैचे, इसमें कोई कैचे वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इसमें कोई प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। ठीक है, ये इसकी सारी डिसएडवांटेज है। अब फ्यूचर में हम कुछ ऐसा भी पढ़ेंगे जिस जो इससे भी अच्छा है। जो फ्रेमवर्क्स हैं आपके, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, उसमें जो काम यहाँ पे 10,000 लाइन में करते हो, आप बिजनेस लॉजिक डिजाइन करते हो, चुटकियों में हो जाता है 10 लाइन में। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हर चीज आपको प्री बिल्ड मिलेगी। ओके, देन यहाँ पे क्या करते हैं, मैं आपको विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम सब चीजें इंसर्ट करके दिखाता हूँ। कल हमने जो बनाया था वो क्या बनाया था, जेडीबीसी। क्या बोल रहे हो, उससे पहले तो किया होगा भाई, किया तो था। ठीक है, फर्स्ट हमने चेक किया था डाटाबेस के साथ कनेक्शन। क्या किया था हमने, डाटाबेस के साथ कनेक्शन। तो हम यहाँ पे एक नई क्लास बनाते हैं, न्यू अदर। एक काम करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे फाइल पे जाते हैं, न्यू, देन यहाँ पे अदर, और जावा प्रोजेक्ट, देन नेक्स्ट,
देन इसका नाम लिखते हैं हम क्या, सेकंड JDBC। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे जाते हैं, देन फिनिश पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका, इस पे राइट क्लिक करता हूँ, मुझे ड्राइवर की जो जार फाइल है वो ऐड ऑन करनी है, जो ड्राइवर की जार फाइल है वो ऐड ऑन करनी है। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज के अंदर जाऊंगा, देन देखो ये कंपलसरी है, इसके बिना आपको प्रोग्राम नहीं चलेगा, वो बार बार बोलेगा कि उसे ड्राइवर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्लास पाथ पे जाना है, देन ऐड एक्सटर्नल जार, यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास माइस्क्वेल कनेक्टर। तो यहाँ पे देखते हैं आपके पास ये है माइस्क्वेल कनेक्टर। और एक बात का ध्यान रखना है, जो आप माइस्क्वेल का वर्जन है उसी का ही आपका माइस्क्वेल कनेक्टर होगा। तो यहाँ पे 8.0.33 से ओपन करते हैं और अप्लाई करते हैं, देन अप्लाई क्लोज करते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया पैकेज बनाते हैं, उसके अंदर एक क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पे अदर पे देन यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं। फर्स्ट चेक करूंगा मैं डाटा के साथ कनेक्शन क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे पैकेज नेम डालता हूँ com.jdbc, देन यहाँ पे आपका क्लास नेम हमने डाला यहाँ पे कनेक्शन। देखो कनेक्शन आपका एक प्री डिफाइंड इंटरफेस भी है, आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो इसका नाम नेम कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कनेक्शन VC आ जाएगा। देन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ स्टेप क्या है आपका, पैकेज इंपोर्ट करना। तो यहाँ पे इंपोर्ट java.sql.star। अब देखो आपकी डिसएडवांटेज JDBC में, इसमें जो एक्सेप्शन आती है वो चेक एक्सेप्शन आती है, आपको उसे हैंडल ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हैंडल करेंगे किसकी हेल्प से, थ्रोज कीवर्ड की हेल्प से। किसकी हेल्प से करेंगे, थ्रोज कीवर्ड की हेल्प से करेंगे, थ्रोज एक्सेप्शन। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टेप क्या है JDBC के, ये कॉमन स्टेप है, कोई भी डाटाबेस लो सब में यही आएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्राइवर को लोड करना, ड्राइवर को रजिस्टर करना। तो कैसे रजिस्टर करते हैं, उसके लिए क्लास डॉट फोर नेम मेथड है हमारे पास, देन यहाँ पे सेमीकोलन, उसके अंदर मैं क्या पास करता हूँ, ड्राइवर का नाम। यहाँ पे लिखते हैं हम com डॉट mysql डॉट jdbc डॉट cj। एक बात का ध्यान रखना, आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, मैं चीजें बता दूं आपको। आप मोस्टली यूट्यूब को प्रेफर करते हैं, लेक्चर देखते हैं, आई नो। आप क्या करते हैं कि वहां पे दिखाते हैं 5 वर्जन, मोस्टली वो जो लेक्चर है वो पुराने में देखने को मिलता है, क्योंकि हजारों स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ मैं अब तक। हाँ, तो मैक्सिमम लोगों के साथ ये दिक्कतें होती हैं। अब जो हम काम कर रहे हैं वो लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं, 8.0.33, इससे लेटेस्ट कुछ नहीं है। वहाँ पे जो ड्राइवर का नाम है 5 वर्जन का, आप जो इंस्टॉल करते हैं नेट से देख देख के इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वहाँ पे जो ड्राइवर का नाम है वो com.mysql.jdbc.driver है, वहाँ पे CJ नहीं है। जो आपका लेटेस्ट वर्जन है उसमें ड्राइवर का जो नाम है CJ.mysql com.mysql.cj .jdbc देन .driver। आपके जो लेटेस्ट वर्जन का नाम है वो ये है ड्राइवर। अगर आप यहाँ पे कुछ मिस्टेक करते हो आपका एरर आएगा बार बार और आप लोग परेशान हो जाओगे। देन सेकंड स्टेप क्या है हमारा, URL, यूजर नेम और पासवर्ड। देन यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग यूजर नेम। यूजर नेम हमारा क्या है, रूट। आप सभी का जो यूजर नेम है वो रूट है। और पासवर्ड आपका वेरी कर सकता है, क्योंकि आपने जब भी इंस्टॉल किया होगा तो आपने, जैसे ये कि बैठा है, क्या नाम है इसका, अर्जुन। क्या नाम है, क्या पासवर्ड है इसका, तुम्हें बहुत साफ मेमोरी है तुम्हारी, हाँ। दूसरों का भी पासवर्ड याद रखती हो, अपना तो याद रहता नहीं है तुम्हें। क्या बात है, ये ड्राइवर का नाम है आपके डाटाबेस का नाम, ये कहीं से लिया है, प्री डिफाइन है। ठीक है, ये तो आप याद रखो या कहीं से चिपकाओ, आपकी चॉइस है। ओके, देन यहाँ पे हम यहाँ पे उसका पासवर्ड लिखते हैं, स्ट्रिंग पासवर्ड।
उसके बाद रूट और यहाँ पे सेमीकोलन। देन यहाँ पे क्या करते हैं, यूआरएल पास करते हैं, स्ट्रिंग यूआरएल। अब देखो आप यूआरएल खुद से भी लिख सकते हो और चिपका भी सकते हो। और चिपका कैसे 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 चिपकाते हैं बता रखा है ना। विंडो पे जाते हैं, ये है ना डाटाबेस कनेक्शन, इस पे क्लिक करो, न्यू पे जाओ, देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा। आप किसी भी डाटाबेस को यूज करो, जैसे मैंने यहाँ पे ओरेकल किया, देन नेक्स्ट पे किया, देन यहाँ पे पहली बात तो ये मेरे साथ कॉन्फ़िगर नहीं है तो इसका यूआरएल नहीं आएगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डाटाबेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। हमारे पास क्या है, माइस्क्वेल है, तो मैं माइस्क्वेल पे जाता हूँ, इधर न्यू पे जाऊंगा तो आपका ये यूआरएल आया, तो इसे आप यहाँ से चिपका दो। आप चिपका दें तो ये कंट्रोल ए और कंट्रोल सी, देन यहाँ पे कंट्रोल वी। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपका डाटाबेस का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डाटाबेस का नाम। तो डाटाबेस का नाम क्या होगा आपका, किस नाम से बनाया हमने, अर्जुन। खुली आंखों से मत सोया करो। अभी परसों ही एक लड़का बैठा हुआ है यहाँ पे, ऐसे ऐसे मेरे सामने फर्स्ट सीट पे बैठ के सो रहा है। मैंने 3 बार बुलाया, उठा नहीं वो। ऐसे ऐसे केस आते हैं, आप देख रहे हो। नहीं तुम सोती नहीं हो पर लेकिन ध्यान तो तुम्हारा इधर उधर ही रहता है, पता नहीं क्या ख्याल है, पुलाव पकाती हो मुझे नहीं पता, तुम्हारा यहाँ तो नहीं रहता है। ठीक है, हमने यहाँ पे किस डाटाबेस का नाम बनाया, अर्जुन नाम से, अर्जुन। ठीक है, फिर हमारा स्टेप क्या है, आपकी ये प्रीडिफाइन एपीआई है, इसके पास ड्राइवर मैनेजर क्लास है, उसके पास एक गेट कनेक्शन मेथड है, ये आपकी प्रीडिफाइन क्लास है, देन उसके पास एक गेट कनेक्शन मेथड है। यूआरएल यार, सोते रहते हो क्या, अभी तो बताया था। अच्छा देखो यहाँ पे डाटाबेस कनेक्शन है ना, यहाँ पे विंडो पे जाना, सोयू पे जाना, देन यहाँ पे डाटा सोर्स एक्सप्लोरर आता है, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये खुल के आएगा आपको नीचे। तो यहाँ पे डाटाबेस कनेक्शन है ना, कनेक्शंस, इस पे राइट क्लिक करना, न्यू पे जाना, देन यहाँ पे जो भी आपका डाटाबेस है उस पे यहाँ पे सर्च करना माइस्क्वेल, देन नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे यूआरएल है, इसे कॉपी कर लो यहाँ से। आप खुद से लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। समझे या नहीं समझे, ठीक है। देन इसके अंदर मैं पास क्या कर रहा हूँ, यूआरएल, यूजर और पासवर्ड। हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है, क्या की है दिख रहा है आपको, सो रहे हो तुम लोग सामने बैठ के, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन इंटरफेस का मैं एक रेफरेंस पास करता हूँ, कनेक्शन CON, देन इक्वल टू। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि आपका डाटाबेस कनेक्शन क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो कैसे चेक करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक मेथड है इज क्लोज। आपको पता है हमने एक इंटरफेस का एक रेफरेंस बनाया कनेक्शन का, उसके अंदर जो भी आपका अगर कनेक्शन हुआ है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यहाँ पे इफ CON इज क्लोज, देन यहाँ पे अगर क्लोज्ड है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, कनेक्शन क्लोज। अदरवाइज एल्स कनेक्शन क्रिएटेड। अब देखो हम डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते, किसके अंदर लिखना है हमें, सिस आउट के अंदर। और इसे सेव करते हैं, देन रन करते हैं। देखो आप लोगों के साथ दिक्कतें क्या आती हैं मैं बता दूं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके नाम सुन के घबरा जाते हो, जैसे यहाँ पे कनेक्शन इंटरफेस, ड्राइवर मैनेजर, गेट कनेक्शन, फोन नेम, ये क्या है, घबरा जाते हो ना, घबरा रहे हो, ऐसे ही है ना। अच्छा फास्ट लगता है, अच्छा तो क्या करें,
अच्छा उसमें अटके हुए हैं। देखो मैं तुम्हें 1.5 घंटे में इतना कंटेंट देता हूँ, अगर तुम रिकॉर्डिंग देखोगे तो तुम्हें 4-5 घंटे लगेंगे उसे समझने में। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अभी ये यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट आप इसे करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। एसक्यूएल की कमांड प्रैक्टिस करो फर्स्ट आप। दिखा रहा हूँ एक मिनट।